खबरों में अब आगे बढ़ते हैं और चुनाव से जुड़ी हुई 24 बड़ी खबरें इलेक्शन 24 आपको दिखा देते हैं। मिशन गुजरात के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार। जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज मैदान में उतरे। योगी आदित्यनाथ ने भी भरी हुंकार। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने शुरू किया कारपेट बॉम्बिंग अभियान। 89 सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों समेत तमाम बड़े नेताओं ने जनसंपर्क शुरू किया। मंत्री एक दिन में करेंगे 3 विधानसभाओं का दौरा। 19 नवंबर से 21 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। 3 दिन में पीएम मोदी करेंगे 8 रैलियों को संबोधित। सूरत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। कहा, गुजरात देश का गौरव और गुजरात की मिट्टी राष्ट्रपिता की जन्मभूमि। गुजरात के मोरबी में भी योगी आदित्यनाथ ने रैली की। योगी ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को दिलाई आजादी, सरदार पटेल ने भारत को मजबूत किया। योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्री गुजरात के अलग अलग जिलों में कर रहे हैं प्रचार। स्वतंत्र देव सिंह कच्छ और दयाशंकर सिंह पहुंचे राजकोट। यूपी से प्रचार के लिए 200 से ज्यादा कार्यकर्ता भी गुजरात पहुंचे। मोरबी में बोले योगी, महात्मा गांधी ने भी कहा था कांग्रेस का करना चाहिए विसर्जन। बीजेपी ने कश्मीर से धारा 370 को हटाया। सीएम योगी ने कहा, गुजरात की हर सीट पर खिलना चाहिए कमल। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस होती तो अयोध्या में राम मंदिर का काम नहीं होता। गुजरात में सीएम योगी ने कांग्रेस पर कसा तंज। ये है इनकी राष्ट्रभक्ति, कांग्रेस राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं करती। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, इंडोनेशिया के बाली में भारत का डंका बजा। पीएम ने देश को विकास का मॉडल दिया। गुजरात के सूरत में जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा, आदिवासी भाइयों के लिए जितना केंद्र और गुजरात की सरकार ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। विपक्ष पर छोटी सोच का आरोप लगाया। गुजरात के चुनावी मैदान में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। जेपी नड्डा ने नवसारी में जनसभा को संबोधित किया। नवसारी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, 1960 में नेहरू ने सिर्फ एक एम्स बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने बनाए 15 एम्स। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे गुजरात। मांगरोल में जनसभा को संबोधित किया। दीप जलाकर की कार्यक्रम की शुरुआत। बीजेपी ने प्रचार का चुना अनोखा अंदाज। गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए लिया रोबोट का सहारा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रोबोट बांट रहे हैं पर्चा। वीरमगाम से बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल का बयान। कहा, इस सीट पर 10 साल से भले ही कांग्रेस हो, लेकिन ये मेरी जन्म, कर्म और मातृभूमि है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कच्छ के अंजार में जनसभा की। बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। विपक्ष पर जमकर किया हमला। हेमंत बिस्वा ने कहा, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर हुकूमत चलाया करते थे, अब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर भारत को आगे बढ़ा दिया। इस रफ्तार से चलते रहे तो 2029 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सावरकर पर राहुल के बयान से सियासत गर्म। मुंबई और पुणे में बीजेपी का प्रदर्शन तो संजय राउत ने दी 2 टूक नसीहत। कहा, ऐसे ही बोलते रहे राहुल तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पड़ सकती है फूट। राहुल गांधी सोमवार से गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी भी होंगे राज्य के दौरे पर। एमसीडी चुनाव से पहले फूटा स्टिंग बम। बीजेपी ने जारी किया आप नेता मुकेश गोयल का स्टिंग। हाथ में 1 करोड़ रुपए होने का दावा किया। दिल्ली नगर निगम चुनाव की हलचल तेज हुई। बुराड़ी की जनता से भारत 24 ने की बात। कहा, इलाके में काफी गंदगी, सड़क पर नहीं होती सफाई, आवारा पशुओं से काफी परेशानी। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 23 साल की शिवानी चौहान को कालकाजी वार्ड से बनाया प्रत्याशी। सबसे कम उम्र की प्रत्याशी बनी शिवानी। निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी को गुजरात विधानसभा चुनाव के सामान्य पर्यवेक्षक के पद से हटा दिया। इंस्टाग्राम पर अपने आधिकारिक कार्यों से संबंधित तस्वीरें की थी पोस्ट।